ओम शांति। 17/4/2025 मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। इनके प्रति कब से शुरुआत होती है मॉर्निंग की? मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप की गुड मॉर्निंग। जवाब तो दे दो, कितने बजे से शुरू होती है? मालूम तो पड़े कब से गुड मॉर्निंग हुई है इनकी, कब हमारी गुड मॉर्निंग होगी, कब गुड मॉर्निंग होगी। यथार्थ है नहीं है, ड्रामेबाजी। तो मीठे रूहानी बच्चों के प्रति क्या बोला? अरे खट्टे बच्चों के प्रति नहीं। कब से? 2004 से। हाँ, और 12:01। और अरे तुम गुड मॉर्निंग कब बोलते हो? हैं जी? कितने बजे? 1 बजे से, जब जगे तब सवेरा। कितने बजे से होती है तुम्हारी मॉर्निंग? 1 बजे से। तो अभी बेहद का क्या वजह है? 1 तब से 30 मार्च 2025, इसको क्या कहेंगे? बेहद का 1 वजह है। ये है गुड मॉर्निंग। कैसी होगी तुम्हारी? अब तुम्हारी ज्योति क्या होता जाएगा? उजाला बढ़ता जाएगा, कभी अंधकार आएगा नहीं तो संसार की हालत, ब्राह्मणों की चौथी अवस्था में हालत, अंधकार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आते के बाद अंत, शरीर छोड़ो और वही संस्कार लेके जाओ। तुम्हारे यहाँ उल्टा, तुम्हारा उजाला बढ़ता जाता है, यहां से बढ़ना शुरू होगा तो अति सुंदर उजाला कब आ जाएगा? सीधा, बीच में कोई स्टेप नहीं है। 28 बच्चा बुद्धि। 27, हाँ ये बच्चे बुद्धि हैं ये। कहाँ 27, उसके बाद और बढ़ा तो 31, फिर और बढ़ा उजाला 34, और उधर 27 में और हाहाकार, 31 में इतने भयंकर हाहाकार, बस दम ही नहीं छूट रहा। सजाएं यहीं की यहीं हैं या कोई अलग है? तो भाग्यशाली हैं कि यहाँ सजाएं भोग के भी क्या मिल जाए? मानी मोचरा मिल जाए। ये भी भाग्य है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत रॉयल फायदा है क्या है? यहाँ सजाएं भोगने के बाद क्या मिल जाए? मानी मोचरा। वो कब मिलता है? त्रेता के अंत में। तो सोचो, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप की गुड मॉर्निंग। कौन सा बाप है? जो सदा जागती ज्योति है। जो जागती ज्योति सदा ही है, वो बच्चों को कैसा बनाता है? आप समान। जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकते हो, ये दिखावा नहीं। चंद्रवंशियों के पास क्या होता है? क्या है उनके पास? कुछ नहीं है जी, ढेर दिखावा है। सूर्यवंशियों के मुकाबले दिखावा करते हैं भयंकर। ये चौथी अवस्था में तो और दुर्गति होती है इनकी। सोचो आप, कहाँ इतनी पवित्र आत्माएं कंपटीशन करती है। सूर्यवंशी का तो झूठावा दिखावा इनके अंदर कूट कूट के आएगा नहीं आएगा। जो संस्कार है पुराना है, दबा हुआ संस्कार उभरेगा नहीं? उभरेगा नहीं? उभरेगा? अरे उभरेगा, देख लेना, आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना। फालतू बात करते। तो जब इनकी ये हालत है तो 4 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़े। हाँ, इनकी 4 अवस्थाएं थोड़ा पर्दे के पीछे रहती हैं। कहाँ रहती हैं? पर्दे के पीछे रहती हैं। तो कौन देख सकता है? बाप तो देखता होगा इनका नाटक। नहीं, बाप नाटक देखेगा तो क्या करेगा? ओपन करेगा नहीं करेगा? ताकि मालूम पड़े कंट्रास्ट। राम फेल हुआ तो कैसे और क्यों फेल हुआ? फेल हुआ या पास हुआ? तो हम उसको ढूंढे बैठ के, राम फेल हुआ। अरे वो फेल हुआ तो किससे रेस कर रहा था? सूर्यवंश से रेस कर रहा था। तो गुड मॉर्निंग क्या है? बैड मॉर्निंग नहीं है। क्या है? अगर 4 अवस्थाएं भी हैं तो गुजर जाए तो उसके बाद गुड आ जाए तो सदा गुड ही गुड है या बैड है?
हाँ, गुड की खुशी मनाओ। क्या अगर 4 अवस्थाओं से गुजर के भी हमारा क्या आ जाए, उजाला शुरू हो जाए, तो क्या होता, फिर कभी अंधकार आएगा? फिर कभी अंधकार आ नहीं सकता। तो रूहानी बच्चों के प्रति किसमें टिकते हैं ये? मैं क्या हूं? पॉइंट ऑफ लाइट। बार बार अभ्यास करते हैं। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है क्या करो, अब तुम उठ गए, तुम्हारा अमृत वेला शुरू हो गया, 1 बजे से टनाटन, अब क्या करो, मुझे याद करो। किस लिए गुड मॉर्निंग है और क्यों गुड मॉर्निंग है? इस याद से ही सदगति है, सुनने सुनाने से नहीं। सुनने सुनाने से, ज्ञान से ना कभी किसी की सदगति हुई है, ना कभी होगी। वो तो भ्रम में ही जीते रहे बड़े बड़े महारथी बन के। प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या चाहिए? याद चाहिए। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। किनको कहते हैं? रूहानी बच्चों को। क्या कहते हैं? पहले पहले ब्रह्मा को नहीं, किसको याद करो? बाप को नहीं, किसको? रूहानी बाप को। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जैसा मेरे को बनना है, सोचो कोई बन सकता है? कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा तुम्हारा बाप वैसे ही क्या बनते हो, तुम भी बनते हो। तो रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है ना। ये 8-9 बाप सबके अपने अपने होंगे या एक ही होगा? ये जो 8-9 हैं, चाहे प्रजापिता हो, चाहे ब्रह्मा हो, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सबके अपने अपने बाप हैं, लेकिन वो सबका बाप। इसलिए 21 जन्म का वर्षा तो कितनों को? कितनों को? 9 लाख को। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? है सर्वव्यापी। अरे सर्वव्यापी है क्या है? क्यों कहते हैं फिर? अव्यक्तवाणी में क्या आया? हाँ, बच्चे भी ऐसी स्टेज पे स्थित हो जाते हैं जो बाप का स्वरूप, वो बच्चों का स्वरूप। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो, पहले पहले, और फिर पीछे पीछे तुम्हारे अपने हिसाब किताब। 63 जनों का हिसाब किताब है नहीं है? नहीं है, लेकिन वो तो आएंगे ही। तो तुम्हारी किसमें है पहलवानी? महारथी किसमें कहलाएगा? हाँ, ये सबको काट पीट के किसको याद करें? एक को याद करना। तो जितना हो सके पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। चाहे साकार हो चाहे आकार हो, किसको याद करना है? एक बाप के। आकारी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में कौन है आकारी? है? बाप आकारी है। कौन है आकारी जिसको याद नहीं करना? फोटो रखने का भी मना किया। ब्रह्मा का तो फोटो भी नहीं रखना। कहाँ निराकारी बाप, कहाँ उसको आकारी बता रहे हैं। तो सिवाय एक बाप के, यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। मृत्यु स्वीकार है, लेकिन क्या फुर्सत नहीं है? जीवन के लिए फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। कैसे सदैव है? बहुत बिजी है, काम धंधा करना है, अपने परिवार को भी पालना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसमें तो फुर्सत सदैव है। कैसे है? मन से ही तो याद करना है। तन से तुम जो अपनी ड्यूटी है उसको करो, जो भी फर्ज है उसको निभाओ। मन को क्या करो? और मन कितना भी खिटपिट वाला है, कितना भी व्याधि है, मन कितना भी भोग रहा है, तो भगवान की याद से धीरे धीरे क्या होगा? दूसरा कोई आधार नहीं है इसके लिए शांति का। और याद तो कर ना सके तो क्या करें शांति के लिए? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके धुन लगा के देखें। कितना भी अशांत मन हो, कितना भी, हिसाब किताब आप नहीं है, कोई ऐसे नहीं अलग से ऊपर से दिए गए हैं। कितना भी अशांत मन हो, अव्यक्तवाणी में इसको महामंत्र बताया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके धुन लगा दो तो शांति क्या है तुम्हारे
क्या है? गले का हार है। परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। जितने भी कठिनाइयां हैं उसका आधार क्या है? चाहे ब्राह्मण बनने के बाद या पिछले जन्मों के पाप कर्म है, वही तो उलझाते हैं ना। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। अगर लौकिक परिवार है तो उसके साथ तो निभाना तो कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तुमको शांति मिले, तुमको सुख मिले करते हुए। ऐसा नहीं कि फुर्सत मिले तब, जब विनाश की भविष्यिका होगी, डंका बजेगा, कर सकेंगे? कितनी अशांति होगी। यह तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। कहाँ का यादगार? बहुत सुंदर साधना करते हैं। यहाँ जो बेहद के ऋषि मुनि हैं वो ये नहीं मानते कि वो बिंदी है। तो वो क्या कोशिश करते हैं, हमको भी पूरा 100% क्या बनना है? बिंदी बनना है। और जब तुम पूरा आत्मा बन जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? जीते जी उस बाप के सन्मुख। तो वो भक्ति मार्ग में ये कहते हैं, साधना करने, साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक मिल नहीं सकते। कितने भी चाहे ब्रह्मा कुमार का चाहे एडवांस वाले हो, मिल सकते हैं। परिचय भी तो हो, सच्चाई तो जाने। जो सदा इस धरा पे है तो कैसे इस धरा पे है? तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। कितना ढिंडोरा पीट रहे हैं, भगवान ज्योति स्वरूप, आत्मा ज्योति स्वरूप, आया हुआ 100 वर्ष का समय, 10 वर्ष में सबको दिखा रहे हैं विनाश विनाश, और खुद बड़े बड़े महल बनाते जा रहे हैं। सोचो आप, परिचय है? जिसे क्या कह रहे हैं, कोई को भी परिचय नहीं है यथार्थ रूप से। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। क्या आत्मा का परिचय क्या है? ऐसा नहीं बिंदी बिंदी बिंदी, तुम कुछ हो नहीं हो, बस ये हवा निकली और गए। जो इन आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, शरीर सुन रहा है, कौन सुन रहा है? मैं आत्मा। तो ये कुछ है या नहीं है? साइंटिस्ट नहीं पकड़ सके इसका मतलब कुछ है ही नहीं। अगर इसको तुमने पकड़ लिया तो किसको पकड़ लिया? बाप को ही पकड़ लिया। इसको पकड़ने की कौन सी विधि है? हाँ, निसंकल्प पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना। चाहे मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा की धुन लगाओ, कोई भी आप तो विजन बना के एकाग्र करो बुद्धि को, तीसरे नेत्र को, कुछ भी विधि अपनाओ। जितना जितना विचार कम होते जाते हैं तो किसके करीब जा रहे हो? अपने स्वरूप में टिकने के करीब जा रहे हो। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है। केवल स्टार ही नहीं, क्या बहुत सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्मता में जाना कोई मासी का घर है? कितनी सूक्ष्म है। कहां से शुरुआत होती है इसकी, कहां तक इसको बैक जाना है, कहां से आई है ये? परमधाम। सोचो कितनी सूक्ष्म है ये। परमधाम में आवाज होता है? क्या है? एकदम साइलेंस है। आत्मा एक स्टार है, बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। साक्षात्कार तो होते नहीं होते। तो वो क्या है? यथार्थ है या भावना का फल है? तो उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहां जब आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। देहे और देही। जब तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के कानों से सुनते हो तो क्या बन गए उतने सेकंड के लिए? देही। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, वो है जिस्मानी हॉस्पिटल। बीमार हो कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने आके कौन सा हॉस्पिटल खोला है? रूहानी जिस्मानी। तुम आत्मिक स्वरूप में टिकते हो तो तुमको तो जिस्मानी हॉस्पिटल की दरकार ही नहीं पड़ेगी। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। कैसी हॉस्पिटल है ये? कितने समय के लिए? सोचो आप, आधा कल्प के लिए कोई रोग तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। और अभी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जबकि रूहानी हॉस्पिटल की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ खुलता है? नहीं तो दुनिया को कैसे बताएंगे कि किस जन्म का वर्षा मिला?
तो जीवन मुक्ति का, निरोगी कंचन काय का वर्षा कहाँ मिलता है? यही। एक यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, वह कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, इसे तुम महत्व नहीं देते हो कि किसको? जानते हो ये शरीर तो छूटने हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी है जो तुम धारण कर रहे हो? संस्कार, जो तुम साथ ले जाओगे, और उसी संस्कार के आधार से तुम्हारा जन्म होगा। कुछ नया गुल खिलने वाला नहीं है वहां कि शायद वहां मेरी कोई बहुत श्रेष्ठ गति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो कुछ तुमने यहां धारण किया अंत तक, वही संस्कार की प्रॉपर्टी तुम्हारे नए जन्म में काम आने वाली है, कैसे भी हो। इसलिए कभी भी महत्व आपने किसको नहीं दिया? शरीर को महत्व नहीं दिया। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे क्या? 84 जन्म जो गाए जाते हैं शास्त्रों में, क्या बताया? किसी एक धर्म के होंगे, दो धर्म के नहीं। सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं हैं। कितने धर्म हैं? कितने हैं? 9 धर्म हैं, तो सब तो इकट्ठे नहीं आते, तो कैसे आएंगे ये? नंबरवार। तो नंबरवार पहले कौन सा है जी? देवता धर्म में भी 2 हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो इसमें भी कैटेगरी है 16,000 में, तो कितनी हो गई है? लगभग 8,000। देवता धर्म के क्या 8,000 कहां से बोल दिया? ये किसने बोला? अरे कछु 16,000 का डिवाइड करना नहीं आता? 2,000। हाँ, ये हैं देवता धर्म के, और फिर 2,000 चंद्रवंशी इनके साथ होते हैं। अब जाके शुरुआत हो, या थोड़ी राहत मिली। 16,000 तो जब होंगे तब होंगे। राहत के साथ कब मिली? हाँ, अरे बाप रे बाप। ये दूर के ढोल हैं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले? 16,000 फालतू मुंह के पक्के लगाना। हम अपने कुल का हिसाब निकाले या दूसरों का निकाले? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। हर एक का धर्म है, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। अभी सबसे तमो प्रधान कौन है? जिनको सतो प्रधान होना है, इनका चक्कर पूरा हो गया। हाँ, देवता धर्म का चक्कर लगभग पूरा हो गया। थोड़ा बहुत बचा, तो कब पूरा हो जाएगा? 27 में। इससे ज्यादा इनका चक्कर ही नहीं बचा है ना। पहले इनका ही चक्कर है, तो राहत की सांस पीछे वाले तो लें। दुनिया जब तमो प्रधान होती है, तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सत्युग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे, और कोई धर्म नहीं होगा। वाह क्या बात है। जहां तुम होगे वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है, वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। माना ये असंभव है क्या? याद करना असंभव, लेकिन वो कितना भी असंभव हो, दिन रात एक करते हैं। क्यों? इनको ऊंच मर्तबा जो पाना है, भक्ति मार्ग का इनमें संस्कार धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। ये भी क्या है? पढ़ाई है, राज्यों की पढ़ाई है। अंत में कितने पास होते हैं? 16,000। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं, यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता।
बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, किनको, जो महारथी हैं। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं। वहां की सबकी सर्विस करनी है, वहां तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। बड़ा आदमी होगा तो खातिरी तो होगी, किसी को तकलीफ हो तो हो, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। क्या, इशारों की इशारों में महिमा करना, ये क्या है, ये भी बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है, यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंच से ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी। हाँ, एक तरफ क्या बोला, ऊंच से ऊंच, तो इसका मतलब नीच भी तो है ना, है? उन नीचों में वो ऊंच, और फिर बायोग्राफी की क्या कर रहे, सर्वव्यापी, इनसे मिलो। तो बायोग्राफी माना कहाँ आके किया उन्होंने अपना कर्तव्य, कैसे आके करते कर्तव्य के, इसको कहेंगे बायोग्राफी। कहते भी हैं बरोबर ऊंच से ऊंच, परंतु बायोग्राफी तो क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। बस एकदम नीचे कर देते हैं, सर्वव्यापी कहा तो कहाँ ले गए, एकदम रसातल में। अब तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंच से ऊंच है भगवान, वह है मूल वतनवासी। कितने भगवान हैं, अपने अपने धर्म के हैं नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान कहाँ का रहवासी, मूल वतन। तो उसका यादगार कौन सा है शास्त्रों में, महादेव। सूक्ष्म वतन में हैं देवताएं, कौन से, कितने हैं देवताएं, ये तीन, कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। और ऊंच से ऊंच शिवलिंग कौन सा, देवदेव महादेव, और उसकी त्रिमूर्ति रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहां रहते हैं मनुष्य, कहां रहते हैं, यहां रहते हैं मनुष्य, मनुष्यों की भी कैटेगरीज होती हैं, और ऊपर सूक्ष्म वतनवासी देवताएं, और सबसे ऊपर देवदेव महादेव जो निराकार स्टेज धारण करके जाते हैं। वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे तो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। ऐसा कैसे, तुम भारतवासियों को क्या बोला, पहचान मिलती है फिर पहचान कम हो जाती है। कब मिली पहचान, है जी, संगम पे कब, फिर कम होगी या पहचान बढ़ेगी। अरे अब जो पहचान है दिन पर दिन बढ़ेगी या कम होगी, आंखें तुम्हारी धुंधली होंगी या प्रकाश बढ़ेगा, बढ़ेगा। फिर कब है, शरीर छूटेगा तब, जब शरीर छूटेगा तो मुलाकात करने पहुंच जाएंगे, या शरीर छूटा तो पूरी मेहनत इसलिए कर रहे हैं जल्दी हमारा शरीर छूटे, दिन रात लगे हैं बेचारे, क्या शरीर छूटे, क्योंकि वो सामने खड़ा होगा। हाँ, इनसे मिलो। जब कुछ ना हो ना तो आदि तो बोल दिया करो, आदि सो अंत, इतना तो रटा होना चाहिए तुमको, क्योंकि अंत की वही सीन है जो आदि की। हाँ, आदि में भक्ति मार्ग की थी, जाओ उन बच्चों के पास, क्या करते हैं वो, तुमको मूल वतन सूक्ष्म वतन का समाचार देते हैं, बोला नहीं बोला, जरूर कुछ साक्षात्कार में किया नहीं किया, देखा नहीं देखा, नहीं देखा। अब साक्षात्कार नहीं अब होगा,
प्रैक्टिकल, तो फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते हो, देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलती है। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही है त्रिमूर्ति गोला झाड़ तुम्हारा। कौन कौन सा? त्रिमूर्ति गोला और झाड़। कितने हैं ये? इनसे मिलो, एक कदम आगे बढ़ कि हम पहले बोलेंगे शायद महारथी हो गए। हाँ, कितने हैं ये? 3 हैं ये, 2 हैं, है? अरे त्रिमूर्ति तो सर पे बैठा है, गोले के सर पे दिखाया नहीं दिखाया, अलग से नहीं बना सकते थे, या इतना कागज कौन वेस्ट करे, है ना? अगर वेस्ट ने तो ये जितने 3-4 चित्र इसके 8 भी बना सकते थे। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है वो कितने बन सकते थे? उसमें 3 बन सकते थे। हाँ, तो 8 चित्र भी बन सकते थे। तो ऐसा नहीं कोई तकलीफ थी, कागज की कमी थी। तो ये चित्र अर्थ सहित बने हैं। तो पहला चित्र त्रिमूर्ति और गोला, ये है ज्ञानी तो आत्मा, और दूसरा झाड़, तो कितने हो गए? 2। ऐसे बोला है इन्होंने, मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति गोला झाड़। त्रिमूर्ति को किसके ऊपर लटका रखा है? लटकाया किसने बोला? रखा हुआ है किसके ऊपर? हाँ, गोले की भ्रुकुटी में है त्रिमूर्ति शिव, और फिर उसके पीछे पीछे झाड़। झाड़ की किनको जरूरत है? कौन से अंधे हैं जिनको झाड़ का चित्र चाहिए? है ये स्वामी नारायण का मंदिर का यादगार है, 108 आत्माओं का, ये देख लो। है ये है तुम्हारा रचयिता, जो और धर्म वाले हैं उनका रचयिता। तो इसमें कितनी रोशनी है, किसमें? त्रिमूर्ति गोला और झाड़ में कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे। अच्छा, सत्युग के आगे क्या था? क्या थे ये? सत्युग के मालिक थे, तो सत्युग के आगे क्या था? यह है जी। हाँ, क्या बात है अति सुंदर, यह भी तुम जानते हो, है ना? अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सत्युग के आदि में राजाएं थे, और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। राजाई जाती है क्या कभी? है जो सत्युग के आदि में है वो पूरे चक्कर में आते नहीं आते, या बस त्रेता के बाद राजाई उनकी खत्म हो जाती है? देह अभिमानी राजाई कब से शुरू होती है उनकी, जो हिस्ट्री में आती है? द्वापर कलयुग में, जबकि कोई वैल्यू नहीं है। हिस्ट्री की कितनी वैल्यू है आज हमारे लिए, जबकि उस राजाई की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, असली जो वैल्यू थी सत्युग त्रेता की वो जानते ही नहीं। सोचो आप। तो सत्युग के आदि में राजाएं थे, और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। कितनी बुद्धि मिली इनको कि क्या करो, अंग्रेजों का राज आ गया तो क्या करो, है? हाँ, पैसा दिया और टाइटल ले लिया। किन्होंने? महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। वो जो इनकी राजाई थी वो तो अभी इनके पास है नहीं। जैसे पटियाला का महाराजा, वाह अति सुंदर। सबसे पहले खरीद करने वाला कौन है? इनसे मिलो। संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और संस्कार तो हैं इनमें। कौन से संस्कार हैं? महाराजा, राजा नहीं, महाराजा। धन आप जितना लेना ले लो भाई, लेकिन हमारा टाइटल कम से हमको दे दो। सोचो, कहाँ तुम सतयुग में थे, कितने सुंदर थे, और कहाँ अभी पटिया छाप है? ये पटिया छाप ही तो है, लेना पड़ा, खरीद करना पड़ा। सोचो आप। जैसे पटियाला का महाराजा सुंदर, इसने बोला कहाँ के सुंदर हो गए ये, है? जोधपुर, बीकानेर का महाराजा, महाराजा राजा नहीं। नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। ये कितने भाग्यशाली होंगे। क्या कहा? ये नाम अविनाशी है, ऐसा नहीं कि यही है इनका नाम। वो तो संस्कार है, नहीं है कुछ तो क्या करो, खजाने में से। और ये वो तो टाइटल अपने को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आ रहा। भले कलयुग का अंत आ गया, कितने समय पहले इन्हें टाइटल खरीदा है? 150-200 वर्ष की बात है। सोचो आप, अभी भी उनके वंशज महाराजा कहलाते हैं। यह नाम अविनाशी चला आता है। कितनी तुमने मेहनत की है, सोचो, संगम युग पे। पहले
पवित्र महाराजाएं थे, अभी हैं अपवित्र। यही महाराजाएं पहले क्या थे? पवित्र थे। अभी क्या है ये? इनको क्या करना पड़ रहा है? टाइटल भी खरीदना पड़ रहा है। राजा महाराजा अक्षर चला आता है कहां से? आदि से ही। आदि कब? सत्युग का आदि कब? हाँ, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो होगा, हाँ, इसमें ये शुरुआत हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सत्युग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं 21 जन्म के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर भविष्य में महाराजा महारानी बनते हो। इसलिए शरीर छोड़ने के लिए सब क्या रहते हैं? तैयार। और तुमको भी पिछले जन्म में तुम्हारा संस्कार था नहीं था है? पिछले जन्म में तुमको भी क्या बोला? क्योंकि ये बुद्धि में तुम्हारी सब बातें तो बैठनी नहीं है। अभी तुम जितनी तैयारी कर लो, इसका फिर तुमको फल कहाँ मिलेगा? भविष्य में, जब प्रैक्टिकल में यहाँ महाराजा महारानी वंडर ऑफ द वर्ल्ड जब तैयार होगा, तुम्हारे लिए होगा प्रैक्टिकल। और ये सब क्या इंतजार करेंगे? तब शरीर छोड़ें और जाके सतयुग में जन्म ले। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। किसके अनुसार? ड्रामा प्लान अनुसार। अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। ब्रह्मा बाबा एडिशन करते नहीं करते? सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना। ये चैतन्य महल जो हैं, ये सतयुग में कैसे होंगे? हीरे जवाहरातों के होंगे। कितने हीरे ये धारण करते हैं मन बुद्धि में, जो जन्म जन्मांतर चलते हैं। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना। बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं। 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। अगर धन है तुम्हारे पास तो सालों लगेंगे क्या है? धन की कोई कमी नहीं है तुम्हारे। और साइंटिस्ट तैयार ही बैठे हैं। क्या है? तैयार बैठे होंगे तो क्या बहुत सालों लगेंगे क्या है? हाँ, ये बोला है कि साइंस को पूरी तरह से उसको डेवलप करने के लिए कितना समय चाहिए? 100 वर्ष। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर में फर्क तो रहता है। वहां की लेबर कैसी होगी? कितनी शांत चित्त होगी। यहाँ की लेबर एकदम तामसिंह, थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं। एक को उनके पीछे पड़ ही रहना पड़ता है। सोचो, आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार। क्या तुम्हारे लिए? झट फ्लैट हुए और तैयार। बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं तो यहाँ सब वहां काम में आ जाते हैं। यह सब साथ चलने हैं। क्या संस्कार तो रहते हैं ना। किनमें? किनमें? तुम तो फ्लैट, तो तुम खुद ही फ्लैट हो रहे हो तब जाके वहां तुमको मिले। लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो साइंटिस्ट हैं, काम में आएंगे ना। यह साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो आप बाप बच्चों को समझाते रहते हैं पावन बनना है तो बाप को याद करो। तुम्हारे बस का नहीं है पावन बनना है तो किसको याद करो? बाप को याद करो। और याद कितनी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो क्या करें? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके क्या करें? धुन लगा दें। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। पहले क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। पहले तुम उठ तो जाओ, आंखें तो खोल लो, अब तुमको शिक्षा दो। अब तुम्हारी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, इतनी परेशानी है, एक एक दिक्कतें आ रही हैं, मनसा उलझी हुई है, तो क्या गुड मॉर्निंग सुन पाएंगे? जैसे भगवान की गुड मॉर्निंग भी सुनाई नहीं दे रही। तो पहले आंखें खोलो, आंखें फाड़ फाड़ के खोलो, किसने गुड मॉर्निंग की है, फिर तुमको शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो? पूछते हैं। उठ तो गए, तो उठते से किसकी याद में बैठना चाहिए? बाप की याद में बैठे हो। चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। बैठ के तो मुश्किल ही है।
बैठ के करके देखो तो क्या होगा, क्या होगा, एकदम नमाज पढ़ने लग जाएंगे। बोझा अगर सर पर है तो याद कर सकते हैं, तो कैसे याद करें, हैं? चलते फिरते उठते बैठते कौन सी धुन लगा दें, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। बहुत जल्दी जल्दी हाँ, तो अब बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो याद करो, बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। भले ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। ऐसा नहीं कि भगवान ने नंबर 1 बोल दिया तो बस फूल के गुप्पा हो गए। उनके खांसी में कोई राहत दी, शुगर में कोई राहत दी, तो क्या बोला, इसको भी क्या करना है, याद तो करना है, मेहनत तो करनी है। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, फिर भी कहते हैं बाबा बाबा को याद करो। क्या ये भी क्या करता होगा, सीखता तो होगा ना, किससे सीखता होगा, है? क्या कहते हैं, किसको याद करो, बाप को नहीं, बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं। क्या, कौन, सभी अकाल मूर्त हैं, कौन, आत्मा सभी अकाल मूर्त हैं। सोचो कितना ये भक्ति मार्ग। आत्मा अकाल है, अकाल मूर्त है, अकाल है तो अकाल मूर्त माना शरीर, तो ये सभी क्या हैं, अकाल मूर्त हैं। फिर बोला अरे आत्मा अकाल है, अकाल मूर्त, अकाल है, तो फिर ये क्या बोला, सभी अकाल मूर्त हैं। अरे जिनको शरीर नहीं छोड़ना है, सभी छोड़ देंगे शरीर, तो उनको क्या कहेंगे, ये सभी क्या है। इतना निश्चय तो होना चाहिए कि दुनिया कोई ताकत नहीं है कि हमारा शरीर छुड़वा दे, तो इनको सबको किसी कैसे वहां भी इमर्ज किया होगा। भगवान थोड़ी बोल सकता है, या ब्रह्मा बाबा बोलेंगे। ब्रह्मा बाबा को उस वक्त इतनी समझ थी बिल्कुल नहीं थी। तो यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। क्या बोला, अकाल मूर्त आत्मा का तख्त, इनसे मिलो। क्या कहा, अकाल मूर्त आत्मा का तख्त। तो समझ में आता है? आता कुछ समझ? ऐसी आत्मा जिसने अपने शरीर को भी अपने काल से बचा के रखा है? और आगे सुन लो, अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है। अब ये तख्त की बात कर रहे हैं, मूर्त की नहीं। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। ये जो तख्त है किसका है, अकाल मूर्त का। ये नहीं, ये किसका तख्त है, अकाल मूर्त। अब तो समझ में आया, क्या समझ में आ गया आपको, बहुत जल्दी जल्दी समझ आ रहा है आजकल। हाँ जी, है नी? कितना भारी हो जाता होगा, बाप भी बैठ जाता था, अभी बैठ गया, उठते ही नहीं। क्या मतलब हुआ इसका अर्थ सहित, ज्ञानी तो आत्मा बताओ। यह तख्त है अकाल मूर्त का। यह तख्त किसका है, अकाल मूर्त। उसको कभी काल खाता ही नहीं 5000 वर्ष, इन्होंने आत्मा को क्या बता दिया, अकाल मूर्त। वो है अकाल मूर्त, ऐसी मूर्ति है 5000 वर्ष इस धरा पे जीवित रहती है, केवल वो है, मात्र वो। हाँ अकाल है, तुम मूर्त नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, आत्मा सो परमात्मा। अरे वो तो 5000 वर्ष इस धरा पे, इसलिए उसको कहेंगे क्या, अकाल मूर्त। तो उन्होंने आत्मा को भी क्या बोल दिया,
अकाल मूर्त। तो सभी अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है किसका? अकाल मूर्त का। इसलिए ये तख्त भी विनाश होगा है? हो नहीं सकता, क्योंकि बैठा कौन है? कितनों में बैठता है? इनसे मिलो एक में, फिर अपन क्यों बैठे हैं? त्रिमूर्ति, फिर अपन क्यों बैठे हैं? हो गया काम। एक तो अपन क्यों बैठे हैं? अरे 2-3 लाख भी तो क्या है? इनके शरीर छूट जाएंगे 2-3 लाख के, मतलब हमारे शरीर नहीं छूटने चाहिए बस। है बस, हम 16,000 में आने वाले, हमारे शरीर बाकी छूटे तो छूटे, हमको क्या लेना देना है? अरे बेचारे फल खा रहे हैं, मरे मरे जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, और फिर भी ये निपट जाए तो मतलब क्या रहा है? तो यह तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का क्या? अकाल तख्त भी है तो किसका? अकाल मूर्त का। सब आत्माएं अकाल हैं। अब जाके भगवान ने बोला, ब्रह्मा बाबा कितना बोलते रहे, फिर बाप ने बोला अरे यार बहुत हो गया, सच्चाई तो बोलो। फिर क्या निकला? आत्माएं सब अकाल है, मूर्ति मूर्ति जबरदस्ती बोलता जा रहा है। क्या है? सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है ये आत्मा जो अकाल है, ये कितनी सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहां से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, ये इसका भी तख्त है तो मेरा भी तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूं। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त आकर बैठता हूं। बूढ़ा कब होता है? ओफो, वैसे तो बूढ़े हो ही नहीं सकते है? हाँ शुक्र है, 60 वर्ष में तो बूढ़े ही हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी क्या करते, जाओ घर जाके बैठो, बहुत हो गया है। तो 60 तो लगी लाट। तो ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूं। अब इसको क्या बनाना है? 60 के बाद तो बूढ़ों को क्या होता है, अब तो जाना है, हमने बहुत सर्विस कर ली, एक मकान बना दिया, बच्चों की शादी वादी करती, अब तो बस भगवान की याद में क्या करना है, शरीर छोड़ना है। और यहाँ सोचो 60 वर्ष के बाद वंडरफुल लॉटरी है। क्या कहा? ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त आकर बैठता हूं। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। भ्रुकुटी क्या है? तुम सबका तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, है? ये जानवर बुद्धि नहीं बचेंगे, वहां कैसे होंगे? बड़े फर्स्ट क्लास, दुखदाई नहीं है। किचरा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचरा हो तो दंड डाल दे, चल कबूतर बाहर। भोलेनाथ बेचारे कितना भी किचरा डालते रहो, चिंता मत करो। किंग के महल में थोड़ा सा एक किचरा हो गया तो कितनी बड़ी सजा हो जाए, और जो वहां पहरे पैदारे में, सोचो आप, वंडरफुल है। कहाँ के है? ये द्वापर कलयुग का भी कायदा रहा है, सोचो वो वहां कितनी स्वच्छता होगी। जरा भी किचरा नहीं, वहां बड़ी खबरदारी रहती है, कोई गंदगी ना हो जाए। पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। कहां? द्वापर कलयुग में भी बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। क्या मंदिर है, अति सुंदर। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर होंगे तो क्या करेंगे? गंदगी करेंगे ही करेंगे। और बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर बैठ के हर 3 महीने में वो शिवलिंग मिलता रहे, वहीं गंदगी करते रहते हैं। सोचो आप, वो बाप हर 3 महीने में अपना कर्तव्य कर रहा है और वहीं बैठ के वो सर के ऊपर क्या करते हैं? गंदगी करते रहते हैं। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे।
कैसा वायुमंडल बनाते होंगे। और भर्ती कर लो। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी। क्या है ये सब, क्या है ये दंत कथाएं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मीठे नहीं क्या क्या बनो, बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, क्या हो तुम? तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। कैसे? रूप क्या है? जितना याद पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हैं, तो कौन सा तुम्हारा? तुम हो रूप। और बसंत दिव्य गुणों की खुशबू, जो दिव्य गुणों को जीवन में धारण कर रहे हो। बसंत भी हो तो रूप भी हो। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा ना। किसके बच्चे हैं? परमात्मा के, परम पिता के। क्यों नहीं कहा? जरूर वर्षा चाहिए उनसे। वर्षा किससे मिलता होगा? परम पिता से नहीं, परमात्मा से। फिर वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता? इसलिए कहते हो क्या है? एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। अभी कितनी बुद्धि खुली है, क्या? अभी कितनी बुद्धि तुम्हारी खुली है और खुलती ही जा रही है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच से ऊंच बाप ही आकर सबकी सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारण नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कोई तो अंधों की लाठी बनने के लिए, लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते। भगवान को कितना चिंता है, किनकी? अंधों की लाठी बनो, अंधों की लाठी बनो। सोचो कितनी चिंता है इनकी। क्या बनो? कोई तो अंधों की लाठी बनने के बजाय खुद ही क्या बन जाते हैं? अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। किसमें रखते हैं? पिंजरपुर में। पिंजरपुर में क्या होता है फिर? कसाई काटते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल भी नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। जो कुछ मिला तो अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? हम मेहनत करके क्या करेंगे? खूब कमाई करेंगे। कौन सी मेहनत है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हर कर्म करते हुए किया जा सकता, नहीं किया जा सकता? हा? अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंच से ऊंच, और आते देखो कैसे पति दुनिया, पति शरीर में है। उनको बुलाते ही पति दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। एक मिनट। हाँ भाई साहब, एक ही मिनट। अभी बोला कि वो जो बात आई, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। हाँ जी। और शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं।
ठीक है। और फिर आपने बोला कि हर 3 महीने में शिवलिंग के ऊपर कुछ बोला ना? हाँ जी, कुछ बोला। हाँ जी, तो जब बाप थे यहाँ पे, निराकारी स्टेज वाला बाप, तो अपने बच्चों के प्रति हर मिनी मजोन पे लगभग हर 3 महीने में चक्कर लगाते थे। जितने भी मिनी मजोन है एडवांस के, ये क्या हैं? शंकर पार्वती के मंदिर हैं। लेकिन वहां तो लेफ्टिस्ट भी हैं तो राइटियस भी हैं। जो लेफ्टिस्ट हैं तो वो क्या करते हैं, उनको तो ऐसा डमरू बजाया तो वो कबूतर क्या गुडरगू गुडरगू, तो वहीं क्या करते रहते हैं, गंद भी करते रहते हैं। तो वायुमंडल कैसा होगा? लेकिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कायदा ही नहीं है। क्यों? क्यों? वो कोई भगवान है क्या? क्या है वो? देवी देवता। देवी देवता है तो खिटपिट तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, कौन टेंशन मोल ले, इसलिए नो एंट्री। तो कोई कबूतर फटकता ही नहीं, जब फटकता ही नहीं तो गंद होगा ही नहीं, तो सुख शांति बनी रहेगी। तो कितने साफ सुथरे मंदिर होते हैं लक्ष्मी नारायण के और भोलेनाथ के। तो ये संगम युग की यादगार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये अकाल मूर्त वाला आज सुबह भी ये समझना ही था कि आपने काफी अच्छे से समझाया है। अच्छा जी, लेकिन फिर से कहानी कर लो, फिर से। इसे अकाल मूर्त, मूर्त माना मूर्तिमान शरीर। तो अकाल मूर्त किसके लिए कहेंगे? वो एक के लिए जो सदा ही इस धरा पे है, उसको कहते हैं अकाल मूर्त। उन्होंने हर आत्मा को क्या बोल दिया? अकाल मूर्त। अरे आत्मा मूर्त नहीं है। क्या है आत्मा? आत्मा निराकार है, अकाल है, ना कटती है, ना फटती है, ना सूखती है, ना गीली होती है। क्या बोला गीता में? बोले, हंस रही है। अरे सार तो यही है ना, है ना? और नहीं तो श्लोक पढ़ पढ़ के थोड़ी सुनाए अब। तो ये आत्मा है, तो आत्मा क्या है? अकाल, मूर्त नहीं। लेकिन उन्होंने क्या है? आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा के लिए कहेंगे वो अकाल मूर्त, ऐसी मूर्त है 5000 वर्ष, उसको काल खाता नहीं। इसलिए बोला मैं सदा ही इस धरा पे हूं। तुम तो 84 जन्म लेते हो, मैं जन्म मरण में नहीं आता। जन्म तो होता है लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आता। इसका मतलब वो जब से जन्म लेता है तब से 5000 वर्ष तक क्या है? अकाल मूर्त है। मूर्त माना शरीर है उसके पास, ऐसा नहीं शरीर नहीं है। तो उस एक अकाल मूर्त परमात्मा के लिए तो उन्होंने सब आत्माओं को क्या बोल दिया? आत्मा सो परमात्मा। जबकि तुम संगम युग पे क्या बनते हो? अकाल मूर्त बनते हो। तुम्हारी मूर्ति कैसी बनती है? इसको काल खा नहीं सकता। अगर इस मूर्ति को भी काल खा गया तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? अगर संसार में कोई भी नहीं बचेगा तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? इसलिए जो तुम्हारा बाप है अकाल मूर्त है, वो तुमको इतना सुंदर वाइब्रेशन देता है, इतनी सुंदर समझ देता है, तो तुम इसको क्या, तख्त को कैसा बना लेते हो? अकाल। कोई काल इस तख्त को खा नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा यादगार है कौन सा? अमृतसर का यादगार अकाल तख्त। ये तुम्हारा यादगार है। कहाँ बैठते हो? बार बार भ्रुकुटी में बैठते हो, पॉइंट ऑफ लाइट का चिंतन करते हो। हर कर्म करते हुए तुम कौन सा चिंतन करते हो? मैं आत्मा अलग, शरीर अलग। ये है अमृत की बूंदें। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन मैं सर उसमें आया ना कि जैसे आपने बोला ना अकाल मूर्त मतलब शरीर, और इसमें आया कि बाबा कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। जैसे बोला ना कि बाप का निराकार है, अपना तख्त कहाँ से लाएं? अपना तख्त कहाँ से लाएं? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ठीक है, ब्रह्मा के साधारण बुरेपन में अकाल तख्त पर आकर बैठा। मैं अकाल मूर्त का ये तख्त है। अच्छे से सुनो, मैं क्या हूं? अकाल मूर्त हूं। मुझ अकाल मूर्त का ये तख्त है। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश होने योग्य हूं। ये योग्यता मेरे पास है जो तुमको धारण करनी है। तुमको कौन सी योग्यता धारण करनी है? ये है राजयोग। अगर तुमने ये योग्यता को धारण नहीं किया, अपना शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करना, तो तुम क्या नहीं हो? असली बाप के बच्चे हो ही नहीं। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। और ये योग्यता तुमको धारण इसलिए करनी है, क्या उनमें ताकत नहीं है? इसमें बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक शक्ति का निर्माण तो कर दिया, इनमें ताकत है?
अब तुमको इशारा मिले, तुम फटाक से प्रवेश करके बटन दबाया, खेल खल्लास। अच्छा, इसीलिए तुम ये सिद्धि पाते हो। हैं? क्या है, किस लिए काल, सॉरी ये कौन सी सिद्धि, प्रवेश तुम किस लिए है जी? बटन दबाने के लिए। इतनी ताकत लगाई, दिन रात एक किया कि बटन दबाने के लिए, हद कर दी भाई। हैं जी? यहाँ इंस्पायर करना है तुमको भी बाप समान पार्ट भी जाना है, तुमको पूरी राजधानी स्थापन करनी है। इसलिए तुमको क्या जीते जी क्या बनना है, फरिश्ता बनना है, जीते जी परमधाम निवासी बनना है। जो बाप का कर्तव्य अव्यक्त रूप में है, वही तुमको कर्तव्य व्यक्त रूप में करना है, ऐसा नहीं बटन दबाने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये बोला था कि फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। आपने फिर बोला बाप को नहीं, बाबा को याद करो। बाबा बोला है मुरली में, साकार और निराकार का मेल, ये है बाबा। शिव बाबा नहीं है। शिव क्या है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लेकिन जब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा, फिर प्रैक्टिकल देवदेव महादेव शिव बाबा। बाबा कहते हैं साकार और निराकार का मेल, और बिंदी का नाम क्या है? शिव। वो बाप है, बाबा नहीं है। मैं क्या हूं? सदा शिव। शिव नहीं, सदा शिव। मेरी बिंदी का ही नाम क्या है? सदा कल्याणकारी शिव। लेकिन जब प्रवेश करता हूं तो शिव बाबा। अब तुमको ज्ञान चाहिए, शिव ज्ञान कैसे सुनाएगा? उसमें तो मादा ही नहीं है। लेकिन जब वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो त्रिकालदर्शी, तो वो सुना सकता नहीं सुना सकता? तुमको तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, तुमको अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। तो इसलिए बिंदी और फिर बाबा। बिंदी माना बाप, बाबा माना साकार और निराकार का मेल। ये साकार मुरली का पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सोमनाथ का जो मंदिर का याद, शिवलिंग का यादगार है, उसमें जो हीरा दिखाते हैं। हाँ जी। तो जैसे बाबा कहते हैं, ना मैं पूजे बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ, बिल्कुल। तो फिर भी उस हीरे को तो पूजते हैं ना। हाँ, तो इसलिए तो कहा, जो लिंग है हीरे का भी है, तो सोने का भी है, चांदी का भी है, तांबे का भी है, तो पत्थर का भी है। वो ऐसा कौन सा लिंग है जो 4 अवस्थाओं से गुजरता है? ये उसका यादगार है। मैं ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं। जो पूज्य बनता है वही क्या बनता है? पुजारी भी बनता है। तुम पूज्य भी बनते हो तो पुजारी भी बनते हो। तो किसका यादगार है? वो देवदेव महादेव का यादगार। लेकिन उसमें जो बिंदी है, जो हीरा है, वो किसका यादगार है? वो शिव का यादगार है। ये है प्रैक्टिकल लिंग। लेकिन कोई अव्यक्त लिंग है जो सदा इस धरा पे है, वो है थमला। तुम टक्कर मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कितना भी रो गिड़गिड़ाओ, कोई लेना देना नहीं, साक्षी। वो है थमला, कोई काम का नहीं। तो वो है लिंग रूप। इसलिए कहते हैं लिंग अलग है और महादेव अलग, एक नहीं है। वो ऊंच से ऊंच शिव बाबा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, वो रचयिता है। और त्रिमूर्ति क्या है? ये रचना है। इसलिए कितना माथा मारते हैं समझाने के लिए, तो कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, और रचना त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और देवदेव महादेव। तो महादेव पहले पहले प्रैक्टिकल लिंग रूप धारण करता है। तुम पूज्य भी बनते हो तो तुम पुजारी भी बनते हो। तो ये लिंग रूप देवदेव महादेव के लिए। अब जब महादेव लिंग रूप है तो उसकी रचना कोई शंकर भी होगा। जब वो लिंग है तो अब त्रिमूर्ति चाहिए नहीं चाहिए, या 2 मूर्ति से काम चल जाए? अब वो जो तीसरी मूर्ति उसको कहेंगे तामसी शंकर का पार्ट। शास्त्रों ने शंकर को क्या बताया है? तामसी बताया है। तो तब कहेंगे ये है त्रिमूर्ति। अब इनके ऊपर वो प्रैक्टिकल लिंग, तो उसके लिंग के बीच में भी वो हीरा, ये है सोमनाथ का यादगार। हाँ जी। और फिर आपने कहा कि हीरा भी है, फिर सोना भी है, फिर क्या हीरा भी है तो डोना भी है? मैं डोना कहाँ से आ गया? हीरा भी है तो सोना भी है। सोने का तो मंदिर है। मंदिर कैसा है? एकदम सोने का है, नहीं तो कंचन काय को क्या कहेंगे? सोना। आत्मा क्या है? हीरा।
लेकिन शरीर क्या है? व्याधि रहित जब हो जाए, कोई भी व्याधि नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? सोना। तो ये जो लिंग है, शिवलिंग है, ये अलग है। सोमनाथ का मंदिर जो दूर से ही आकर्षित करता है, तोड़ने के लिए लिंग को नहीं गए थे, लिंग से कोई लेना देना नहीं था उनको। मुसलमानों ने किसको तोड़ा? मंदिर को लूटा है, लिंग को नहीं। लिंग को तो तोड़ फोड़ के वो अपनी मूर्ति को लेकर अपनी सीढ़ियों में धर दिया उसने, उससे कोई तकलीफ नहीं थी उसको। ज्यादा तकलीफ किससे थी? उस प्रॉपर्टी से थी। ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। तो आक्रमण किस पे किया? और लिंग तो वैसे ही टूट गया, जब मंदिर टूटा तो लिंग बचेगा क्या? लेकिन आक्रमण किस पे किया? मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। तो वो सोमनाथ का मंदिर, किसने नाथा है इस सोम को? हाँ, जिसने नाथा है। हर एक अपने बच्चे को नाथता नहीं नाथता, कोई बुरा काम ना करे। क्या करते हैं? जैसे माँ बाप होते हैं, क्या करते हैं? बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बांध लेते हैं। तो यह है सोम का नाथ, सोम को नाथने वाला, सोम को कंट्रोल करने वाला, उसका भी बाप। सोम का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, मानो सोने का मंदिर है। शरीर कैसा है? ये सोने का है, कंचन का है, पहले पहले तैयार होता है। पहला शिवलिंग कौन सा है? सोमनाथ का मंदिर। तो पहले पहले जो तैयार हो मंदिर सोने का बने, कंचन काया बने, तो उसका यादगार है सोमनाथ का यादगार। हाँ जी, ये मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने काम ही क्या है। हाँ जी। फिर आया वही सब एक कुंडली में कि तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसीलिए शरीर की संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। ये भगवान के महावाक्य हैं। और यहाँ क्या बोलते हैं? किसी की आयु 100 वर्ष से ऊपर तो कोई कोई ही कूदते हैं 100 वर्ष के ऊपर, और 80-100 वर्ष तक पहुंचे तो अब दिमाग भी काम नहीं कर रहा। कान के पास जाके बोलो दादा उठो, दो दो पकड़ के उनको उठाओ, चाहे दादी भी हो। देखो 100 वर्ष में बेचारी लटक गई ना, तो उनको सुनाई ही नहीं देता था, कम सुनाई देता था। लेकिन वो दादी जान की तो फिर भी आवाज कैसी थी? मस्त। क्यों? कौन सी प्रैक्टिस की? 104 वर्ष में भी आवाज कितनी कड़क है, और सेंस भी है। जैसे ये दादी थी, ये तो बेचारी ऐसे सेंसलेस सी थी, उनके लिए ऐसा नहीं कहेंगे। कौन सी प्रैक्टिस की उन्होंने? साइलेंस की प्रैक्टिस की। हर कर्म करते करते साइलेंस की प्रैक्टिस की, उसका वो आधार है। इसलिए यहां जितनी तुम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हो, तो 150 वर्ष एक इंसान की जो सुंदर तरह से जो रची जाती है प्रकृति के द्वारा, तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कम से कम 150 वर्ष तो आयु होनी ही चाहिए। माना कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, भगवान आए और इतनी आयु का भी तुमको वरदान ना मिले, तो मतलब क्या रहा? भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञानी तो आत्माओं के लिए, केवल भावना के आधार से नहीं। ज्ञानी तो आत्मा अपना प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल जो जो उनको श्रीमत मिलती है वो श्रीमत पे चलते हैं। सबसे पहली श्रीमत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितनी कठिन है ये, इतना आसान है क्या? कितनी मेहनत लगे, दिन रात की मेहनत है ये है अमृत की बूंदें। तो उन बच्चों को कहते हैं जो आने वाला सतयुग होगा, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, जो पूरे विश्व में प्रत्यक्ष होगा, उसमें तुम्हारी आयु कितनी होगी? बढ़ते 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 बोला। वहां जब ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे, वो बढ़ते बढ़ते या सीधा 150 वर्ष? सीधा 150 वर्ष अप्रोक्सीमेट सबकी आयु कितनी होगी? लगभग 150 वर्ष। यहाँ बढ़ते बढ़ते, जितना बढ़ते बढ़ते माना आयुष्मान भव, जितना तुम याद करते जाते हो, याद की मेहनत करते जाते हो, तुम्हारी आयु लंबी होती जाती है। मुरली में बोला याद से तुम्हारी आयु बढ़ती है। जितना याद की मेहनत करते हो, जितना निसंकल्प होने की मेहनत करते हो, समझो उसी में कौन सी नूंद है? लंबी आयु का वरदान है। तुम्हारे शुभ संकल्प के पीछे भगवान है। कितना सुंदर संकल्प है कि इस शरीर की इतनी लंबी आयु चाहिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं। किस लिए चाहिए लंबी आयु? पूरी तरह से आत्मा बनना है, 100% आत्मा बन के। आत्मा का सुख क्या होता है जो पूरे कल्प में कहीं नहीं मिल सकता? सतयुग फीका है, त्रेता द्वापर कोई वैल्यू नहीं। सोचो जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो यहाँ पे होगा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग, उसमें जो जीते होंगे, जो आत्मिक स्मृति में जीते होंगे, आत्मा अनुभूति क्या होती है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपी से पूछो। लंबी आयु चाहिए, छोटी आयु चाहिए? बहुत लंबी आयु चाहिए। इसलिए जो तुम मेहनत कर रहे हो इसमें नूंद है।
तुम्हारा संकल्प इतना सुंदर है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए जैसे भगवान इस धरा पे उतरा हुआ है। अगर तुमने परमात्मा जैसी अनुभूति नहीं की, जैसी परमात्मा के पास अनुभूति है वैसी अनुभूति नहीं की, तो तुम्हारा जीवन भी जैसे कि क्या है, बेकार ही कहेंगे। इसलिए लंबी आयु चाहिए, जमदे जामदे नहीं होता। आगे चल के जितना सुंदर वायुमंडल तुमको मिलना है, ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहाँ दुनिया का वायुमंडल कैसा हो रहा है, और नरक बनता जाएगा तुम्हारे लिए। धीरे धीरे और वायुमंडल सात्विक होता जाएगा, सतो प्रधान होता जाएगा। तो उस वायुमंडल में रह के जो तुम मेहनत करते हो, तो उसमें लंबी आयु की नूंद होती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर तक कहा कि बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। फिर बोला ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। 8 घंटा तुम सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। फिर बोला कि जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। वाह वाह वाह। 8 घंटे ईश्वरीय सेवा, 8 घंटे तुम अपनी लौकिक पढ़ाई, लौकिक तुम्हारी जो ड्यूटी है घर गृहस्थ में रहते हुए, है ना। जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं 8 घंटा उनको शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटा ये अलौकिक सेवा, और 8 घंटा तुम्हारा सोना खाना जो भी है उसमें, टोटल 24 घंटे। तो 8 घंटे की बीज रूप अवस्था, उसके लिए घड़ी घड़ी क्या करना पड़े, घड़ी घड़ी माया भुलाए, हर कर्म करते हुए घड़ी घड़ी मेरा बाबा मीठा की धुन लगाना। तो ये 8 घंटे नहीं, जो आज हम 10, 12, 14 घंटे करते हैं तो रिजल्ट निकलती है 240। कितनी मेहनत करते हो, मेहनत है 8-10 घंटे की कम से कम, और निकल रहा है साल 240, उसमें भी तुम संतुष्ट नहीं हो। ये तुम्हारी तपस्या है। ये तपस्या बढ़ते बढ़ते रिफाइन हो जाएगी, रिफाइन होगी तो तुम 8 घंटे तक पहुंच जाओगे, बस इतना ही, इससे जास्ती नहीं। 8 घंटे है घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए, लेकिन जो समर्पित है उनके लिए 16 घंटे, क्योंकि ले ही जाना है बाप को। कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। इधर समर्पित है उनके लिए 16 घंटे बोला। जो घर गृहस्थ में है उनके लिए कितने भाग्यशाली हैं ये लोग। कौन, जो घर गृहस्थ में है, आधे में ही लॉटरी लग रही है, और तुमको तो 16 घंटे मरना पड़ता है। सोचो आप, क्योंकि तुमको प्रैक्टिकल क्या करना है, प्रैक्टिकल बनना है। तो 8 घंटे जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, 16 घंटे जो समर्पित हैं, अव्यक्त वाणी में बोला है। हाँ जी। लेकिन भाई साहब हमको ये बात भी तो समझ में आ रही है ना कि निरंतर याद में ही रहना है। क्योंकि ऐसा देखो, एक तरह से बोला बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो, फिर बोला जितना हो सके। कितनी चात्रक है ये आत्मा, कितनी सुंदर चात्रक आत्मा है नहीं। अरे बाबा ने उनको बोला जिनको टेंशन हो जाती है, एक तरफ तो घर गृहस्थ भी संभालो ना, एक तरफ निरंतर याद में रहो, उनको चिंता मत करो। निरंतर याद तो तुम्हारी हो ही जानी है। अगर तुम्हारी 8 घंटे की मेहनत होगी, भगवान जैसे कि बांधा हुआ है, जिनको ये टेंशन हो जाए तो कहाँ फंस गए हैं। घर गृहस्थ को भी संभालो, जिम्मेवारियां भी संभालो, और उसके बाद यहाँ फिर निरंतर योगी बनो। तो उनके लिए बोला बिल्कुल चिंता मत करो। अगर 8 घंटे की तुमने मेहनत कर ली तो फिर कौन जिम्मेवार है, फिर बाप जिम्मेवार है। इसलिए उनको हल्का किया। बाकी आप तो बहुत ही चात्रक हैं। तो ऐसे बच्चे तो बहुत कम होते हैं जो इतने हल्के ना हो, बाबा की बात को हल्के रूप में ना ले। तो इनको लगता है कि अगर समर्पित 16 घंटे है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑफिस संभालते हुए, ऑफिस चलो आजकल तो ऑफिस वो कम हो गया ना धीरे धीरे, तो लेकिन जो भी अपनी जिम्मेवारी है उसको संभालते हुए धुन क्यों नहीं लगा सकते। तो ऐसे बाहर रहते कमल पुष्प के समान रहते हुए कंपटीशन करना जो समर्पित हैं, तो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है ये। बाबा को कितनी खुशी होती होगी, जबकि बच्ची को 8 घंटे में भरपूर कर रहा हूं, लेकिन मानती ही नहीं है ना। समर्पित से हम कम है क्या, तो अंदर वाले रह जाते हैं, बाहर वाले कोई कोई। ये तो बहुत हिम्मत की बात है। हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी जी। और भाई साहब आज बोला ये 16,000 की जब भी बात आती है तो अति इंद्रिय सुख और ये वो, मतलब लगन में मगन वैसा वाला। और फिर आज लगन में मगन नहीं, लगन में मगन। हाँ जी। अरे मस्ताने नहीं, मस्तानों को भी अंतर्मुखी बनना है, लगन में मगन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ जी, शास्त्रों की बात है। ठीक है, ठीक है, हाँ शास्त्रों में ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शास्त्रों की बात कर रही हूँ। तो आज लेकिन बोला कि जो 2000 है वो मुख्य है,
जो देवी देवता। ठीक है। राइट। तो 4000 मुख्य नहीं है? 2000 सूर्यवंशी, 2000 चंद्रवंशी, देवता धर्म के 4000 मुख्य नहीं है क्या? 4000 भी मुख्य हैं, लेकिन 4000 में पहले 2000, पहले 2000, तो 16000 है, तो वो भी तो अनेक धर्मों से कनेक्टेड है ना। सब धर्म वाले अगर उस निराकारी स्टेज में ना टिकें तो कैसे कहेंगे भैया सब धर्म वालों को वर्षा मिला? क्या प्रिंस प्रिंसेस और दूसरे धर्मों में नहीं होते हैं क्या? केवल देवता धर्म में होते हैं क्या? बादशाहों के बच्चे नहीं होते? होते हैं ना। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक हो है। गया। हाँ हाँ जी, जी, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई? भाई साहब, आज आपने बोला है सोमनाथ मंदिर में जो लिंग पहले लिंग है वो देव महादेव है। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक, भाई बोलो। साहब, उसपे हीरा हीरा है, शिव की यादगार। ठीक है। हाँ जी, भाई साहब शिव का तो मुंह कर रहा था अब ज्योतिर्लिंग। हाँ तो ठीक है। भाई साहब, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है वो भी तो साकार और निराकार का मेल है ना। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, डायरेक्ट भाई साहब डायरेक्ट शिव अब देव महादेव में आती है। अरे क्यों नहीं आएंगी? एक व्यापी, कहाँ बोलेंगे एक व्यापी? एक व्यापी यही, हाँ यही। ज्योतिर्लिंगम नहीं 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 नहीं, जहाँ सब व्याप्त हैं, जहाँ हम सब व्याप्त हैं, सब ब्राह्मण जो मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई एक व्यापी हो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। एक व्यापी की बात अगर आती है, परम पिता की बात नहीं कर रहे, परम आत्मा, पहली आत्मा की बात कर रहे हैं, उसकी बात है एक व्यापी। परम पिता नहीं, यहाँ परम पिता हो जाएगा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसमें जो शिव प्रवेश है वो यहाँ प्रवेश क्यों नहीं करता? वहां तो वो त्रिकालदर्शी है, लेकिन शिव अपना कर्तव्य नहीं करता है क्या? त्रिमूर्ति में अपना कर्तव्य नहीं करता? 108 में, 16000 में क्यों नहीं अपना कर्तव्य करता? हाँ जी, कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाता था। हाँ हाँ, को तो त्रिमूर्ति के ऊपर करता है तो वो तो आप भक्त ज्योतिर्लिंग। हाँ जी, ठीक है। वो पहली त्रिमूर्ति जिसमें देवदेव महादेव भी हैं, तो 2 मूर्तियां भी हैं, ब्रह्मा देव भी हैं, विष्णु देव भी हैं। अब एक मूर्ति अव्यक्त होगी, लिंग रूप बन गई निराकारी स्टेज में, तो अब वो हो गया प्रैक्टिकल, क्योंकि उसने तो अपनी रचना को देखा है ना, वो अपनी रचना को जानता है, उसकी ड्यूटी है। वो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग है वो तो पूरे विश्व का रचयिता है, ये अपनी रचना के तो रचयिता है ना, तो अपनी रचना को नहीं सजाएंगे? अगर ब्रह्मा बाबा अपनी रचना को सजा सकते हैं, पूरे विश्व में ढिंडोरा पिटवा सकते हैं, तो इनको अपनी रचना को भी तो आप समान बनाना है। हाँ जी, और तो भाई साहब अपनी रचनाओं में 20% क्यों लिया? हाँ जी, हाँ बोलो, अपनी रचना में 20% लिया। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ बोलिए। अपनी जो रचना है, हाँ जी, तो रचना तो 60-70 हजार किया, तो उसमें से 20% क्यों लिया? 60-70 हजार में से? अरे ये हमने कहाँ बोला 60-70 हजार? 20%, 20% तो टोटल है वहां पे। सब धर्मों की आत्मा है एडवांस पार्टी में, तो देवता धर्म की सूर्यवंश भी है, तो चंद्रवंश भी है वहां पे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में सूर्यवंश नहीं है, इसलिए वहां 10%, और एडवांस पार्टी में कहेंगे 20%। 60,000 तो भस्म ही हो गए। 60,000 तो भस्म हो गए भाई। तो इसमें रचना कितनी छोटी सी है एडवांस की, तो उसमें 20% और ब्रह्मा कुमारी में 10%, तो 16,000 जो आत्मा है उनकी बात निकली थी जब भी ये बोला होगा। तो उन 16,000 में जो रिजर्व हैं, जो 20%, वहां वो शक्तियां बैठी हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ कुमार हैं, भाई लोग हैं, उनका तो रिजर्व है। बहुत अच्छी अवस्था है आगे चल के बनने वाली, उनको जैसे महादेव को सजाना ही है अपने बच्चों को। और ब्रह्मा कुमारी के बाद जो प्योरिटी की पावर है 10%, जो पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है, प्योरिटी है ना, तो वो 10% वो भी हैं। तो ऐसे 16,000 में चाहे वो 10%, चाहे ये 20%, इनमें ये 16,000 आत्माएं हैं। अब ये थोड़ी मालूम उन 16,000 में कौन से 2,000 हैं, कौन से 4,000 है, वो तो अपने अपनी स्टेज के अनुसार ही मालूम पड़ेगा ना।
लेकिन 16,000 ये अविनाशी हैं, इनके लिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, इनका शास्त्र में गायन है 16,000 का। हाँ जी भाई साहब, पहले पहले बंगाली बोला है, उस दिन क्लास में आया था। हाँ जी। पहले पहले बंगाली प्रजापिता को बोला है, ठीक है। और पहले पंजाबी बोला है एक। मतलब बच्चा पहले पंजाबी पहले बनता है ना, पहले अरे पहले पंजाबी फिर बांगा। अरे वो तो क्या है, बैसाखी की थी वो जो क्या थी डेट, वैशाखी का दिन था, कुछ कहानी तो बनानी चाहिए, तो कहानी याद आ गई बाय चांस। कहानी में हाँ हाँ वो कहानी बता दे, अच्छा लगता है ना बच्चे को, तो करना पड़ता है ना वैसे हम लोग को। हाँ हाँ जो आप मंथन करते हैं, एक्यूरेट करते हैं। तो पंजाबी और बंगाली कितने भाई हैं ये भाई तो हैं, एक पंजाबी है बंगाली है, तो इसमें रचयिता कौन, रचना कौन? पंजाबी रचयिता। रचयिता इनसे मिलो, बुद्धू कहीं का, एक ऐसी एडवांस नॉलेज है इसके पास। बंगाली है रचयिता, महाकुंभकर्ण है, ये पंजाबी तो फिर भी सरदार जी कुंभकर्ण है, बंगाली महाकुंभकर्ण है। कहाँ सो रहा है, इस रस को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। सरदार जी उठो, 12 नहीं बजे हैं। तो ज्यादा बड़ा कुंभकर्ण कौन, सरदार है बंगाली? अरे पूर्वी बंगाल से भगवान प्रत्यक्ष होगा, हवा ही नहीं लग रही। तो ये बड़े कुंभकर्ण है, छोटे कुंभकर्ण है? बड़ा। हाँ बड़ा, छोटा नहीं। हाँ जी हाँ। और वही हम तो दूसरा हिसाब कर रहा था, हाँ, इसलिए वैसा बोला। हाँ ठीक है, आपका दूसरा हिसाब, हमारा असली हिसाब। महाराजा पटियाला को ढूंढ रहे थे क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे हाँ जी हाँ, इनकी बात अलग है। हाँ इनकी कहानी सुनाए, इनसे इनके लिए पूछो कुछ। भाई जो हमने ऐसे ही बोला, वो बड़ा भाई है, ये छोटा भाई। अरे 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 है कहाँ देह मानी सांडा। क्या कहाँ दिखाया है रावण के ऊपर? रावण के ऊपर किसको दिखाया है? राधा को। राधा को, राधा को, गाधा, गाधा मैं क्या राधा, सर राशि मिला दी, वो गाधा वो राधा, भगवान बनाई जोड़ी राधा और गाधा। बात भी सही है ना? और रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाया है ना? तो वो हो गया बड़ा भाई। तो छोटा, वैसे कुंभकर्ण बड़ा भाई है, रावण छोटा भाई है ऐसे शास्त्र में। रावण बड़ा भाई है, कुंभकर्ण रावण बड़ा है। हाँ फिर तो ठीक है, अपन सही रास्ते चल रहे हैं, फिर तो कहानी ठीक बन रही है। हाँ तो ये जो गाधा है बड़ा भाई, हाँ पहले पहले इसका जब तक शरीर ना छूटे तब तक तुमको मेहनत करनी है, और भगवान को निश्चय कि इसका शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, तुम थको मत। तुम तब तक मत थको जब तक इसका शरीर ना छूटे, है ना? कितना भी असंभव हो लेकिन लगे रहो बेटा, लगे रहो। और इसकी डेट तक फिक्स है, सोचो आप। चलो डेट छोड़ो, ईयर तो कह सकते हैं ना अपन, नहीं ईयर तो कह सकते हैं। कितने भाग्यशाली यहाँ शक्ति बैठी हैं, गर्दन हिला रही हैं। हाँ बताओ ईयर कौन सा है जी? 34। अरे यहाँ बोल रही हैं शक्तियां हैं, पवित्र आत्माएं हैं, है ना? 10:10 क्या बजेगा? 34 में तो 10 बजेंगे, लेकिन शिवरात्रि पे क्या बजेंगे? 10:10 में सब घड़ियां रुक जाएंगी। तो कोई तो लटका होगा फांसी पे। तुम कहाँ पे लटक जाओ? कौन सी फांसी? मुरली में। हाँ याद की फांसी पे लटक जाओ। तुम्हारी सेवा समाप्त, जितनी सेवा करनी तुमने कर ली, जबकि तुम्हारी अंतिम अवस्था कब आ गई थी? 60 तो बड़ी लाट है, तो भी बाप प्रवेश करके फिर कहाँ ले जाते हैं? मुरली का पॉइंट है ये, ऐसे मत देखो हरिद्वार की तरफ है, और फिर हरिद्वार पहले उसके हाथ तुम भी बोलो भी। तो उसके बाद फिर सेवा पे ले गए घसीट के, फिर सेवा करवाई, पूरी सेवा करवाने के बाद फिर अंत आया। सोचो कितने भाग्यशाली हैं ये, है? नहीं तो अंत आ जाता 2004-05 में। वहां से 14 वर्ष सेवा में घसीटा, 14 वर्ष वनवास किया है। वो विधर्मियों के बीच में जो धनुष्वान लेके घूमे हैं, वो क्या था? वो वनवास था। नहीं तो जो 2004-05 में जलवा था, वहीं पूरा खेल हो जाता।
सोचो आप 2004-5 की कल्पना नहीं कर सकते बाप किसी स्टेज में रहा होगा, लेकिन फिर बाप ने प्रवेश किया अंतिम वानप्रस्थ अवस्था के बाद, तो फिर कहाँ ले गए? सेवा के फील्ड में। फिर सेवा करने के बाद फिर अंत आता है। माना जब तक आपने अपनी तरह की सेवा नहीं की, जो आपको संदेश देना है, विदेश तो अभी बचे हैं, कोई तो जाएगा विदेश में, नहीं जाएगा है? और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई नहीं मिलाई? नहीं मिलाई, तो वो तो बेचारे इंतजार ही कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले तो कहीं से तो गुल खिलेगा, खिलेगा नहीं खिलेगा, खिलेगा नहीं खिलेगा। और विदेशों की सेवा तो अभी रही हुई है। जब तक तुम्हारा सेवा का चक्कर पूरा ना हो तब तक तुम्हारी आश पूरी नहीं हो सकती सन्यास की। हाँ, जब तुमने सेवा पूरी कर ली, अब तुम फांसी पे लटक जाओ, सन्यास, पूरी तरह से सन्यास। ना किसी को शक्ल दिखाओ ना देखो, ये इस काबिल है ही नहीं कि तुम इनकी शक्ल देखो और इनको दिखाओ। टोटली सन्यास। मर गए ना, कहाँ लटक गए? याद की फांसी पे लटक गए, हो गया काम। बस यहीं तक तुम्हारा इंतजार था, लगे रहो बेटा, अब लॉटरी लग गई तुम्हारी। हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी, गुरुवार है, चलने दो। हाँ जी, और एक तो बोलो दोनों में से। शांति। ओम शांति। जोधपुर बीकानेर के बारे में बताइए थोड़ा। ओहो, जोधपुर और बीकानेर की कहानी सुनाओ। कौन है ये? जोधपुर का व्यक्तवाणी में क्या बताया है? युद्ध कर रहे, लेकिन कौन से स्टेज पे युद्ध कर रहे हैं? जैसे जीते हुए ही हैं लेकिन अभी जीता नहीं है। क्या है? जद्दोजहद है। किसमें? अव्यक्तवाणी में, जो शायद 2004-5 के आसपास चली थी। तो 6 चली होगी तो क्या, थोड़ा बहुत तो चल जाता है अब इतनी स्मृति कहाँ, कहानी तो बना ही लेते हैं कम से कम, है ना? तो जोधपुर का तो समाचार दिया। तो जब जोधपुर का समाचार है और फिर एक समाचार तो इसमें दिया ही नहीं जो बहुत जरूरी था, है? कौन सा महाराजा? जयपुर का महाराजा। अरे जयपुर का महाराजा भी है, जोधपुर का राजा महाराजा भी है, मैसूर का महाराजा भी है, बीकानेर को भी महाराजा के रूप में लिया। तो ये कहाँ से अविनाशी है इनका टाइटल? कहाँ से चला इनका टाइटल? जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ स्वर्ग प्रैक्टिकल होगा, वहीं इनको टाइटल बटेंगे। और ये जो टाइटल मिल गए, ये इनके जन्म जन्मांतर चलेंगे, चाहे द्वापर युग हो चाहे कलयुग। द्वापर युग में महाराजा विक्रमादित्य का क्या टाइटल? महाराजा विक्रमादित्य। एक था या दो थे? है? एक था। तो ब्रह्मा बाबा भी हैं विक्रमादित्य, उन्होंने क्या विक्रमी संवत की यहाँ शुरुआत की। तो मुरली में क्या बोला है? जो विक्रमी संवत की शुरुआत करता है वो वहां पे विक्रमी संवत की शुरुआत करता है। तो ब्रह्मा बाबा ने यहाँ विक्रमी संवत की शुरुआत कहां से की? तो उनको कहां से मिल जाए? तो कितने हैं विक्रमादित्य? टाइटल है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक विक्रमादित्य। तो कहां से शुरुआत हुई है द्वापर युग के? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। माना कोई तो होंगे, दो है नहीं है। तो ऐसे ये महाराजाओं का टाइटल, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता फिर द्वापर में भी है, तो कलयुग के अंत तक भी ये खरीद करते हैं बेचारे। अब तो पैदल हो गए। ये मुसलमान, सॉरी, जो क्रिश्चियन आए हैं, इन्होंने क्या किया? सब राजाई क्या कर दी? खत्म कर दी, कोई राजा बचा ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया? ढेर का ढेर उनको धन लेके क्या किया? टाइटल खरीद कर लिया। तो चाहे पटियाला का महाराजा हो तो वो नहीं चाहिए, लेकिन जो दूसरे हैं बीकानेर और जोधपुर और जयपुर है, तो ये तो है ही राजपूत। कहाँ ये सब? हाँ, ये राजस्थान के राजपूताना है। ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो आज भी, कितना नशा है इनको, राजपूतों को। तो ये राजपूत के विशेष राजा हैं। अभी वर्तमान समय कहीं ना कहीं पुरुषार्थ कर रहे, नहीं कर रहे? वर्तमान समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी इनको टाइटल मिलेगा, वही टाइटल फिर उनका जन्म जन्मांतर चलता है। ये शॉर्ट कहानी इतनी ही है, फिर आगे चल के देखेंगे। हाँ जी। और ठीक है भाई सर। हाँ जी, और कुछ? ओम शांति। ओम शांति जी, बोलिए। अति सुंदर बच्चा।
हाँ मुझे जी। कुंभकर्ण के बारे में बताना था। ओफो, तो बता। मैंने हाँ पढ़ा हाँ, था। बताइए बताइए। हाँ जी हाँ। वो जो कुंभकर्ण है, जो अभी हम बता रहे कि 6 महीने सोते रहते थे, जी जी। वास्तव में ये रूमर है, रावण ने फैलाई हुई थी। ठीक है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रावण, ये जो कुंभकर्ण था ना, हाँ वो जी। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। गुड तो 6 महीने वो अंडरग्राउंड चला जाता था और इन्वेंशन करता था, गुड। तो लोगों की नजर में ना आए, इसलिए हाँ। रावण ने इंटेंशनली ये रूमर फैलाई कि कुंभकर्ण 6 महीने सो जाता है। वेरी गुड। ऐसा मैंने पढ़ा अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सबसे मैंने बड़े सोचा कि चलो साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। हाँ हाँ जी हाँ, बोलिए। बेसिकली साइंटिस्ट था, वो अंडरग्राउंड हो जाता था 6 बिल्कुल महीने बिल्कुल 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 सही है। और अंडरग्राउंड होकर के वो अपना इन्वेंशन करता था। बिल्कुल ठीक है। और वो इन्वेंशन ऐसा करता था जिसको रावण को फायदा होता था। गुड। तो ये जो इन्वेंशन सब लोगों को पता ना चले, हाँ इसलिए जी। रावण ने ऐसी रूमर चलाई कि ठीक वो है। 6 महीना सो जाता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखो ये कितना सुंदर बेहद का सार भी है। जितने भी पवित्र आत्माएं हैं, ये सब क्या है, ये कुंभकर्ण है। प्योरिटी की पावर है। यही असली इन्वेंशन भी करती हैं। जो भी बड़ी से बड़ी इन्वेंशन होनी है, उसका मुख्य आधार तो प्योरिटी है। जो शरीर को रिजिवनेट होना है, इससे बड़ी कोई इन्वेंशन है? ये जितने भी कुंभकर्ण हैं, ये जो 10% है, तो सोचो कितनी बड़ी इन्वेंशन करेंगे ये। चाहे राइटियस हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, उसमें खास ये जो पवित्र आत्मा है, इनको बताया, हमारे साधु सन्यासियों को क्या बताया बाबा ने, ये सब क्या है, ये कुंभकर्ण बताया है अव्यक्तवाणी में। तो जब ये कुंभकर्ण जागेंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बताया। तो वो जो कथा कहानी कहाँ की हैं, संगम युग का यादगार है। तो वर्तमान समय बिल्कुल ये रिसर्च चल रही है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और कुछ? हाँ भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ग्वालियर में ग्वाल वाले बोल दिया है बाबा ने मुरली में कि ग्वाल वाले होते हाँ हैं। जी हाँ हाँ हाँ, तो ग्वालियर। कृष्ण कराने आते थे। हाँ जी, उसमें बताया है, एक और भी बहुत हाँ, सुंदर तो बताया है, गो ऑल ईयर। क्या? गो ऑल ईयर। क्या? पूरा वर्ष क्या करो, विशेष सेवा पे रहो। गो ऑल ईयर। ग्वालों का भी ईयर बताया है। कोई ऐसा साल भी होगा जो विशेष ग्वालों के लिए होगा। उसमें ग्वाले अपनी बहुत सुंदर स्टेज पे जाते हैं। तो ये एक डिस्कशन में था, हमने भी ऐसे पर्सनल भी पूछा था, तब बाबा ग्वालियर में रुके हुए थे, तब भी ऐसी थोड़ी बात निकली थी। तो उस वक्त बाबा ने बताया था गो ऑल ईयर, माना सेवा का फील्ड शुरू हो गया था 2005 से बाबा का। उससे पहले सेवा का फील्ड नहीं था, ऐसे कभी कभी जाते थे, मिनिमम कोई खास थे भी नहीं। लेकिन असली सेवा हुई है 2005 के बाद। तो वहां बाबा ने इशारा कि गो ऑल, अब नहीं बैठने का समय, अब तो निरंतर सेवा करने का समय है। तो ये हो गया बेहद का ग्वालियर। और ग्वालों का ईयर भी बताया है। जब ग्वाल वाल जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, विशेष रूप से उनका भी यादगार क्या है, ग्वालियर। हाँ जी, बिल्कुल सही। और जी, और है ना, सास बहू का मंदिर भी बताया है बाबा ने, ये पूरा मतलब है ना बताया था। किस चीज का मंदिर? सास बहू का? सास बहू का किले पर मंदिर था, तानसेन नगर के उधर। हाँ, तो वो लड़ाई झगड़े उन्होंने ही देखे होंगे। क्योंकि वहां सास बहू की लड़ाई तो फेमस थी, और बहू तो बैठी थी विदेश में, और सास भी कहाँ बैठी थी, वो कोई दिख ही नहीं रही थी। सास बहू का झंझट कहाँ चला है, कहाँ चला ये? विदेश में, एडवांस में सास बहू का तो झंझट था ही। मनसा का ही झंझट था उनका, कभी प्रैक्टिकल तो आज तक हो ही नहीं पाई। तो ये कहानी है सास बहू की, तो खत्म हुई। अभी नई दुनिया में सास बहू होगी, कोई झंझट ही नहीं है। सब क्या है, सब आत्मा भाई भाई, कितने प्यार से रहते हैं। तो ये सास बहू की कहानी शुरू कब से होती है? द्वापर युग से। अभी द्वापर युग का कोई रोल ही नहीं है, अभी कौन सी दुनिया आ रही है, अभी नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। तो वो मंदिर का यादगार द्वापर युग की शूटिंग का है। लेकिन अभी कौन सी शूटिंग में जाना है? आत्मा भाई भाई। और प्रजापिता की संतान हम सब क्या है, भाई बहन है। हाँ जी। और
ठीक है जी, ठीक है। और जो ब्रह्मा की विष्णु बनने वाली जो आत्मा होगी, जी, महारथी जो आत्मा होगी, हाँ जी, तो आपने आपने बोला है कि 3 घंटा 45 मिनट वो एकदम एकाग्र और उसमें रहेगी, तब ठीक जाके है। वो ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगी। नहीं नहीं वो बराबर नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फर्स्ट सीटिंग है। 3 घंटा 45 मिनट की जब सीटिंग होती है तो उसमें इतना निश्चय बुद्धि बन जाती है कि 24 घंटे का आसन सिद्ध कल हो ही जाना है। वो कल की बात है। लेकिन 24 घंटे माना 24 घंटे ही चाहिए, 16 भी नहीं। उससे पहले 8 घंटे का तो ऐसा जलवा होता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना करके देखो, 3 घंटा 45 मिनट अगर आसन सिद्ध हो जाए, भ्रुकुटी में कोई बैठा रहे, कोई भी संकल्प ना चले, उसमें इतना निश्चय बुद्धि बन जाते हैं कि भविष्य 24 घंटे की इसमें नूंद हो गई। उसके बाद है 8 घंटे। 8 घंटे तो बाबा सर्टिफिकेट दे देता है, पास विद ऑनर। अब कोई तुम्हारी सीट छीन नहीं सकता। उसके आगे फिर 16 कला, 16 घंटे, 25% तुमको जीने के लिए देह है, बाकी देह का कोई रोल नहीं। उससे ऊपर लास्ट है 24 घंटे निराकारी स्टेज, कलातीत अवस्था। तब जाके 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ चले गए? हाँ अशोक भाई बोलो, आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो महारथी आत्मा होगी, जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, जो महारथी आत्मा होगी तो वो 24 घंटा एक ही आसन में स्थित होगी। हाँ और जी। उसको पता चलेगा कि अभी मैं ब्रह्मा से विष्णु बन गया। पड़ोसियों को मालूम पड़ रहा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा। सोचो आप, पड़ोसी जितने भी हैं चंद्रवंशी हैं, विदेशों में भी मालूम पड़ रहा है और उसको मालूम ही ना पड़े। ये कैसे होगा? है, ये जो चंद्रवंशी हैं जो विदेशों में बैठे हैं, उनको वहां बैठे बैठे मालूम पड़ गया, सोचो आप, और उसको मालूम ही नहीं बेचारे को। ये कैसी बात की आपने? है, विदेशों में जब मालूम पड़ रहा है तो उसको खुद को मालूम ना हो। अरे वो तो जब 8 घंटे में होता है तभी से मालूम पड़ गया उसको तो। हाँ, हाँ जी, हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न अलग है। हाँ जी, हाँ जी। कि वो जो आत्मा उसको समझ में ऐसा रियलाइजेशन हो जाए कि अभी मैं विष्णु बन गया। अरे अरे जब वो 1 घंटा में टिकती है तभी डांस करती रहती है। जब अरे मुझे वो प्रोसीजर जानना था। हाँ जी, कि जो महारथी आत्मा होगी, पहले 3 घंटा 45 मिनट का आसन लगाएगी, फिर 8 घंटे का आसन लगाएगी, फिर 12 घंटा 24 घंटा। तो जब 24 घंटे में वो स्थित हो जाएगी तो विष्णु बन गई, तो ऐसा उसको अंदर से तो प्रोसीजर क्या होगी? प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर यही है। जब वो 3 घंटे की स्टेज पे आती है तब घूम फिर रही है, बैठी नहीं है मंद बुद्धि वो। इनका आसन शास्त्रों में है चल समाधि। कोई बैठने वाली समाधि तो दुनिया लेती है, ये कर्मयोगी है। अगर इन्होंने बैठ के समाधि ली तो नया क्या किया भाई? ये तो घूम फिर रहे हैं, साइंटिस्ट तो हैरान हैं। अरे इनकी बॉडी मूवमेंट कर रही है और हमारा इंस्ट्रूमेंट बता रहा है ये मरा हुआ है। ये है राजयोग, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है कि बैठे हुए आसन देखे हम 8 घंटे का 24 घंटे का, ये सब मर जाएंगे। आसन अंदर का आसन है, बाहर का आसन है? अंदर का आसन है, मन बुद्धि निसंकल्प। तो सोचो, इसलिए बाबा ने बोला चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। यह है तुम्हारी सिद्धि, यह है असली सिद्धि, यह है निर्विकल्प समाधि। अरे 3 घंटा 45 मिनट में जय जयकार होने लगती है, चारों तरफ साक्षात्कार हो जाते हैं, यही विष्णु यही विष्णु। और अपने कुल को पहले साक्षात्कार करवाएगा या उनको 34 में जाके साक्षात्कार होगा? कैसा वायुमंडल होगा, कल्पना करके देखो। 3 घंटा 45 मिनट का चारों तरफ विष्णु रूपी दिख रहा अपने कुल में। अंधों को नहीं दिख रहा, लंगड़ों को नहीं दिख रहा, लेकिन अपने कुल में दूर दूर तक विदेशों में विष्णु कुल दिखने लगा कि आ गए। हाँ, सड़ करते हुए कहाँ आ गए? हमारे प्रभु तो आ गए। तो कितने घंटे में? 3 घंटा 45 मिनट का जलवा है ये। और ये ढूंढ ही रहे हैं, पता नहीं फिर कौन सा आसन, फिर आगे कौन सा आसन। आसन तो जो लग गया था लग गया 2024 में, अब कोई लगना ना है, नहीं तो जिया ढूंढने फिरे, पता नहीं कहाँ बैठा होगा। आसन की शुरुआत कब से हुई है नई दुनिया की?
24 से लगना नहीं है, लग गया है। वो तो थोड़ी सी जो गुंजाइश बाकी है तो बस वही है, उसको कवर करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे चुटकियों में काम हुआ पड़ा है, पूरे कुटुंब को साथ में लेके जाना है, इसलिए थोड़ा आराम करते होंगे क्या? पूरा कुटुंब ही साथ चल रहा है तो थोड़ा बीच बीच में आराम कर सकते, नहीं कर सकते है? नहीं तो फिर उड़ेंगे कैसे उड़ेंगे? कोई वहां फिक रहा है, कोई वहां फिक रहा है? तो 24 में ही काम हो गया। हाँ जी, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम करके वो विष्णु बने तो अच्छा है। अति सुंदर। हाँ, अपने परिवार को लेके जो जाना है। टूलेट का बोर्ड लग गया तो अब गुंजाइश ही नहीं बची है। कितनी अंधेरी चलेगी, कितनी हाहाकार मचेगी, कितने तूफान चलेंगे। तो उससे पहले पूरा परिवार अपने एक निश्चित स्टेज पे पहुंच गया। अब जो दुनिया का ब्राह्मणों का होश हो, अपना कुल सुरक्षित हो गया, बस जब पाना था सो पा लिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा पकड़ा आपने। दूसरा पैसा भी ऐसा है। हाँ जी, सतयुग में जो फैमिली होगा जी, सतयुग में जो फैमिली होगा, हाँ जी, तो वो फैमिली से हम उसमें आ गए, त्रेता युग में आ गए। वो त्रेता युग का फैमिली से हम द्वापर में आ गए। हाँ जी, और द्वापर में जो फैमिली थी उससे वजह से हम कलयुग में आ गए। ठीक है मगर अभी संगम युग में जो फैमिली है जी, उससे हमें भगवान को मिलाया ठीक और है, हमें उसमें राह दिखाया ठीक है, और हमें चिश्ती कला में कैसे जाना है वो सब हमको दिखाया। ठीक है तो मेरे हिसाब से जो अभी संगम युग की जो फैमिली है जी। वो सर्वश्रेष्ठ फैमिली है कि फिर सतयुग की फैमिली जो होगी वो सर्वश्रेष्ठ है? संगम युग पे अभी निकल निकल के अभी गधा और घोड़ा क्या है? भाई भाई। अभी गधे भी हैं तो घोड़े भी हैं, है ना? तो अभी धीरे धीरे जो घोड़े हैं उनको मालिश करेंगे तो घोड़ों को अलग कर देंगे, गधों को अलग कर देंगे। तो जब वो घोड़े क्या होते हैं, रेस में नंबर 1 होते हैं। तो जब घोड़े बिल्कुल अलग हो जाएं, गधे अलग हो जाएं, अब कहेंगे ये घोड़ों का परिवार माना देवताओं का परिवार। अभी नहीं, अभी संगम है, अभी तो सबको चांस मिल रहा है। जिसको नहीं भी जो कर पाए उनको भी चांस मिलना चाहिए ना, कि ना कितने साल चांस मिलना चाहिए बोलो? 10 नहीं है, 3.5 तो एडवांस वालों को, उनको कितना मिलना चाहिए? 7 वर्ष तो उनके लिए है, ड्यू है उनका। चंद्रवंशी वाले कम से कम 7 साल तो आपको रुकना पड़े, 3.5 साल कम से कम एडवांस के लिए रुकना पड़े। फिर गाड़ी चली तो चली, फिर नहीं रुकने वाली। हाँ जी, और एक शब्द आया हंसमुख। हंसमुख किसको कहेंगे? ये मुख हंसमुख ही है। वो कहते हैं ना परमहंस, हंसमुख क्यों? परमहंस मुख। राम कृष्ण परमहंस क्या है? ये विवेकानंद तो रचना है। राम कृष्ण परमहंस है या हंस है? परमहंस है। और रचना कौन है? विवेकानंद। तो कौन से 2 गुरु थे राम के? वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये वशिष्ठ और विश्वामित्र इनको कहेंगे परमहंस, और राम को क्या कहेंगे? विवेकानंद का हो, विवेक में आनंद लेने वाला, 12 कला। हाँ जी, हंस मत बोलो आप, परमहंस बोलो। हाँ जी, और दूसरा पूछिए, ये जो आपने जो फैमिली वाला जो बताया ना, जी जी, तो मैं ये सोच रहा था कि जो अभी घर गृहस्थ में रहते हैं जी, और जो ये पुरुषार्थ करने लग पड़े हैं, अति सुंदर, तो उसके लिए ये जो फैमिली संगम युग की जो फैमिली है वो सर्वश्रेष्ठ फैमिली है, ऐसा मुझे लगता है। अरे लगता नहीं है ही। लगता क्या है ही। उसकी वजह से हम इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। अरे अभी एक साल में तो ऐसा गदगद हो जाएंगे। रुक जाओ 27 तक जरा, 27 तो छोड़ो, 26 में ऐसा उछल पड़ेंगे आप, तो इतना उछले कभी पूरे जीवन में नहीं उछले होंगे जितना 26-27 में। नहीं, अभी और देखो आगे चल के इतना उछलेंगे, पूरे जीवन में नहीं उछले आप। इतना आनंद लेंगे, जबकि मेहनत हम अपनी तरह की कर रहे हैं, उस मेहनत में कोई विशेष ऐसी अनुभूति नहीं है, तो भी एक जो आशावादी हैं, जो एक निश्चय है, भविष्य को लेकर जो निश्चिंतता है, वो साधारण बात नहीं है। ये भी अपना अपना भाग्य होता है कि भविष्य को लेकर भी हम निश्चिंत हो जाएं। ये है हमारे गदगद का आधार। बाकी प्रैक्टिस हम अपनी जगह कर ही रहे हैं, अमृत वेला प्रैक्टिस, खान पान जो भी है वो हमारी यथाशक्ति हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कितने सुंदर होने वाली है सोचो। तो ये गदगद बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जानी है घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए, खास लॉटरी है। हाँ जी,
हाँ जी, और हो गया और कुछ? ओके भाई साहब, कल कल पूछेंगे सुबह में। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लेना आप, ठीक है। ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? चलो छुट्टी। हाँ भैया, ज्योतिर्लिंगम वो है लिंग, महादेव विग्रह है ना। वो बोलते हैं शिव शंकर एक महादेव और शिवलिंग को मिला दिया, तो भक्ति मार्ग में चूंकि महादेव ही पहले पहले शिवलिंग रूप धारण करता है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल शिवलिंग। अब रचना भी चाहिए शंकर, जो ऐसे समाधि में बैठा है, सामने शिवलिंग है ना? तो ऐसे नंबरवार एक्चुअली शिवलिंग है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, लेकिन पहले पहले लिंग रूप किसने धारण किया? वो है देवदेव महादेव। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। पहले पहले वहां भी लागू, जो ब्रह्मा कुमारी दुनिया को बता रही हूँ यही बता रही हैं कि शिव अलग है और शंकर अलग है, तो शंकर को हो या महादेव का हो, और शिवलिंग अलग है। हाँ जी, फिर जब आगे चल के वो लिंग रूप धारण करे, वो अव्यक्त हो जाए, तो भी त्रिमूर्ति चाहिए। हाँ जी, वो लिंग रूप है, ऊंच से ऊंच। हाँ, ऊंच से ऊंच जो शिवलिंग दिखाया वो हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे पुरुषार्थ करके गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ भी त्रिमूर्ति चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अव्यक्त रूप से सजाने वाला वो देवदेव महादेव। हाँ जी, और हो गया। चलो, ओम शांति।